लो बेटा, तो अब ये बिल्कुल ही इजी है, आप लोग इनको कर लो। आगे देखते हैं और कौन सा डाउट है। निशान के ये 2 डाउट्स तो हो गए हैं अभी क्लियर, है ना। लेट अस सी और कौन सा डाउट है। ठीक है, तो कभी ना कभी सबका नेट गड़बड़ करता है, मेरा भी कभी ना कभी गड़बड़ हो जाएगा। लो अब मैं फर्स्ट टेस्ट के डाउट्स आपको लेता हूँ, जो आपने मुझे फर्स्ट टेस्ट में से डाउट्स भेजे थे बच्चों ने। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट में से सबसे पहले कोई एक बच्चा बताए मुझे क्या डाउट था, क्योंकि मैंने सेकंड टेस्ट के तो एग्जैक्ट डाउट्स निकाले। फर्स्ट टेस्ट में से कौन सा डाउट बताया था बेटा आप लोगों ने? एक किसी बच्चे ने शायद 15th भेजा था मुझे, है ना। फर्स्ट टेस्ट में से कौन सा डाउट भेजा था? एक एक करके भेजेंगे। फर्स्ट टेस्ट में से क्वेश्चन नंबर 19 20, है ना, वो तो कल हमने किए थे। तो आप देखो 19 किया था कि नहीं और 20 किया था कि नहीं। यही है बेटा, देखो फर्स्ट टेस्ट में से 19th क्वेश्चन, राइट। ये है ना, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले। इन द गिवन फिगर ओपी स्टैंड्स फॉर, ओपी देखो कहां पर है, क्यू आर इज अ स्ट्रेट लाइन, लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और पी क्यू आर और पी क्यू क्यू ओ पी, पी ओ आर कहां पर है, पी ओ आर ये दिया ना बेटा आपको, देखो पी ओ आर, पी ओ आर एंगल और एंगल क्यू ओ पी, ये तो पी ओ आर है और ये क्यू ओ पी है ना। तो इन दोनों की रेशो कितनी दी हुई है, 4:5। तो एक को अगर हम 4x मान ले तो दूसरे को हम क्या मान सकते हैं, लेट एंगल पी ओ आर बी, लेट एंगल पी ओ आर बी 4x, देन हाउ मच इज क्यू ओ पी, 5x। ये तो इजी है, सबको समझ में आया, क्योंकि पी ओ आर को हम क्या मान लेंगे, 4x, इसको आपने 4x मान लिया, तो क्यू ओ पी कितना हो जाएगा, 5x। तो यानी कि 4x प्लस 5x का सम कितना आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो 180। तो 9x कितना आएगा, 180। तो x कितना आएगा, 20। तो यानी कि ये 4x वाला कितना हो गया, 4 टाइम्स 20 इज 80, और 5x वाला कितना हो गया, ये 100 हो गया। ठीक है, तो 100 आ गया। अब आपको क्या दिया है, QOP और POR, देखना QOP कहां पर है बेटा, QOP, QOP 100 है। इसकी लेफ्ट साइड को देखो, 100 में से POR को माइनस करेंगे 80। ठीक है, तो अब P को तो बाद में लिखना है ना, ये आपके पास आ गया 20। QOR कितना है बेटा, QOR 180। इस वाली इक्वेशन में हम QOP, POR और QR की वैल्यू रख देते हैं। तो अब आप बताओ मुझे ये क्या आएगा P, है ना। अब ये तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया कि नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, P ऊपर चला गया और 20 नीचे आ गया, तो कितना आंसर आया, 9। ठीक है बेटा, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था आप साथ साथ कॉपी पर लिख लिया करो, ठीक है, तभी काम होगा बेटा, ऐसे नहीं काम होगा अदरवाइज। राइट साइड बाय साइड ऑन योर नोटबुक, ठीक है। चलो ये हो गया, और मेरे को लगता है कि 20 वाला तो हमने कर लिया था, 20 वाला तो हमने कर लिया था, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। मुझसे 19 20 और भी बच्चों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन आप बता नहीं रहे कौन से क्वेश्चन पूछे थे। जस्ट अ मिनट, देखना बेटा। अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया था कि नहीं, देखो मुझसे फर्स्ट टेस्ट में से और कौन से क्वेश्चन पूछा था आप लोगों ने, ये वाला हमने कल कर दिया था बेटा, ये तो कल कर लिया था, इसको तो कराने की जरूरत नहीं है दोबारा से। ठीक है, ये तो कल कर दिया था, आप सबके सॉल्यूशंस बना लो। और मुझसे फर्स्ट टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा था, जल्दी से बताओ, अभी मैं फिर कर देता हूँ उसको सॉल्व। फर्स्ट टेस्ट में से और कौन सा क्वेश्चन पूछा था बेटा आप लोगों ने, बताएगा मुझसे, नहीं नहीं कोई बता रहा है, भेजा तो था मुझसे, मुझे आप लोगों ने डाउट, भेजा था कि नहीं डाउट्स, फर्स्ट में से कोई भी नहीं बता रहा है अभी तो। चलो नहीं बताओगे तो मैं सेकंड के डाउट्स ले लूंगा, सेकंड वाले मेरे पास हैं।
अगर आपको फर्स्ट में से कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी मेरे को टाइप करके भेज दो, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास अभी अपना फोन नहीं है, एक बार होल्ड करेंगे। ओके, एनसीईआरटी में बेटा 6.3 तक अभी नहीं जाना है, 6.2 तक का पहले आपको और टेस्ट देंगे, अच्छे वाला टेस्ट, ठीक है। तो तभी काम चलेगा, थोड़ा सा ना आपको प्रैक्टिस देना है, ठीक है। ठीक है, लो अब आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे, एक सेकंड होल्ड करेंगे। नाइन्थ डाउट्स सेकंड टेस्ट बेटा। तो ये मुझसे काफी सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। मुझे तो इजी लग रहा है, पर कुछ बच्चों ने पूछा है तो हमें करना पड़ेगा इसको। तो एक बार अभी कर देते हैं, देखो कैसे करना है ना। बुक में तो गड़बड़ की हुई थी इस क्वेश्चन में, हमने थोड़ा सा ठीक करके दिया था आपको। तो कल वाले टेस्ट में एक दो क्वेश्चन के आंसर गलत थे, वो आपको हमने आंसर की सही करके भेज दिए, ठीक है। तो आप देख लेना। इसमें देखेंगे बेटा अभी आप सब लोग, ठीक है। इसमें से बताएंगे हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, x की वैल्यू। तो अगर आपको ये दोनों लाइंस पैरेलल दी हुई हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम ऐसे आ जाएंगे, नहीं, इस पैरेलल लाइन को नीचे तक ले जाओ, ले जाओगे तो ये वाला एंगल कौन बताएगा कितना आएगा, क्योंकि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, सारे करेंगे बेटा, क्वेश्चन 17 पे भी जाएंगे। ये देख लेना आप कौन सा क्वेश्चन नंबर है, कौन सा क्वेश्चन है ये मैं बता देता हूँ आपको, एक सेकंड में बता रहा हूँ ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, आप देख लेना, आपको मालूम होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा था कि क्वेश्चन नंबर 8 हम करना चाहते हैं, तो ठीक है। ये वाला एंगल कितना आएगा बेटा, 100 आ जाएगा कि नहीं, 100 आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये ट्राइंगल है कि नहीं, ये ट्राइंगल, इसमें ये वाला एंगल आपको नहीं मालूम, नहीं मालूम ना, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया, जब हम 180 में से माइनस करेंगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा कि नहीं, ये वाला एंगल मिल जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 180 में से 125 माइनस हुआ तो कितना आया, 55, ठीक है। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो x कितना आएगा, 180 में से 55 माइनस होगा, समझ में आ गया होगा। क्योंकि बेटा अगर पूरा लिख के करोगे तो बहुत लेंदी बनेगा, पूरा लिख के कैसे होगा, फर्स्ट स्टेप इस लाइन को नीचे तक ले जाओ, फिर ये वाला एंगल कितना बन गया, 100 बन गया, फिर ये वाले एंगल को कितना मान लिया, y, तो अब 100 प्लस 25 प्लस y कितना बना, 180, तो y कितना आया, 180 में से 125 गया, है ना, तो 180 में से 125 गया तो कितना आया, 55। अब x प्लस वाई कितना है, 180, तो यानी कि y कितना हमने निकाला, 55, तो x कितना आएगा, 180 में से 180 में से 55 माइनस हुआ वो कितना आ जाएगा, 125, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 125। हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। आ गया होगा समझ में, किसी को नहीं समझ में आया तो n लिख कर भेज दो, अगर किसी को भी नहीं समझ में आया तो n लिख कर भेजेंगे। सबको आगे समझ में, ठीक है। लाओ फिर आगे चलते हैं, आराम आराम से करो और नोटबुक लेकर चलो, सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे, बस पहले भेजोगे तो मैं क्वेश्चन निकाल कर रखूंगा, यही आपको कल कह रहे थे। ये देखो बेटा, अब एक ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है, अब इसमें ए बी सी डी दिए, मैं इस पॉइंट को ई मान लें बेटा, ई मान लेते हैं, तो लेट अस हैव दिस पॉइंट एज ई, ये ई पॉइंट है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको
ए बी और सी डी तो पहले पैरेलल दी हुई है, देखो निशान लगे हुए कि नहीं, ए बी और सी डी तो पैरेलल है। तो हम ई पॉइंट में से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ई पॉइंट में से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो किसके पैरेलल होंगी, ए बी और सी डी के पैरेलल होंगी। ठीक है, तो अब ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 40, क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, 40 बन गया। और ये वाला कितना आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये आ गया आपके पास 60। तो 40 प्लस 60 मतलब ये 40 ये 60, तो 40 प्लस 60 ऐड होके क्या बनेगा, यहाँ पे दिया हुआ है 3x प्लस 10, दिया हुआ है कि नहीं 3x प्लस 10, तो अब ये बन गया 100। ठीक है, और ये बन गया 3x प्लस 10, और इससे आप 3x इज इक्वल टू 90 आ जाएगा और x की वैल्यू 30 आ जाएगी। अब कई सारे बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें से स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो बेटा इसमें आप जब जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे आपको पता चलता जाएगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही पता चलता है, और कोई स्पेशल मेथड नहीं है जिससे हमें पता चले। ठीक है, समझ में आपको। ठीक है बेटा, आगे सबको क्लियर है। ठीक है, आगे चले, नो आगे चलते हैं। ठीक हो, सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं, आपको बस थोड़ा सा मुझे पहले से बताना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखना इसमें क्या है, ये कौन सा मुश्किल है, ये भी आसान ही मिलेगा, कुछ नहीं है इनमें। अब इसमें आपको पता ही चल रहा है साफ हमें क्या करना है, हमें एक पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी कि नहीं, देखो पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, बीपीओ कहाँ पर है बेटा, बीपीओ ये वाला एंगल है ना, बीपीओ ये वाला एंगल है, और पीओ क्यू कहाँ पर है, पीओ क्यू ये वाला एंगल है ना, और डी क्यू ओ कहाँ पर है, डी क्यू ओ ये वाला एंगल है ना। तो आपको ये बताना है कि अगर हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं, अगर हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो राइट एंगल्स का मतलब होता है 90 डिग्रीज, तो P टाइम्स 90 कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, सेम मेथड है बेटा, हम O पॉइंट में से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि ए बी और सी डी के पैरेलल है। ठीक है, अब अगर ये एंगल x है तो ये एंगल कितना आएगा, कौन बताएगा, अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, शाबाश बताओ, अगर ये वाला एंगल x है, हाँ हिमांश ने सही बताया, क्योंकि बेटा देखो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना है, मान लो इसको आपने y मान लिया, तो x प्लस वाई कितना हो गया 180, तो y कितना हुआ 180 माइनस एक्स। तो अब आप प्रैक्टिस रखो कि अगर हम इसको x मानते हैं तो ये 180 माइनस एक्स ही आएगा। ठीक है, और इसको अगर हम y मानते हैं तो ये कितना आएगा 180 माइनस वाई, समझ में आपको। अब आपको x को ऐड करना है और y को ऐड करना है, इसको ऐड करना है और इसको ऐड करना है। ठीक है, तीन एंगल्स को ऐड किया ना, ये देखो तीन एंगल्स को ऐड किया, एक तो x को किया, एक y को किया, और किसको किया हमने, और हमने इस पूरे को किया। लेकिन ये पूरा कितना है, ये पूरे में दो पार्ट्स हैं, इस पूरे में कितने पार्ट्स हैं, दो, एक तो 180 माइनस एक्स है और दूसरा कितना है 180 माइनस वाई। ठीक है, तो जब हम इन सबको इसको और इसको ऐड करते तो कितना आता है, देखना इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास P टाइम्स 90 डिग्रीज कर देते हैं, क्योंकि राइट एंगल का मतलब होता है 90। तो अब इनको ऐड करो, तो इसको जब आप ऐड करोगे तो माइनस एक्स तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, y से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 360, अब p कितना आएगा, p तो 4 आ जाएगा। समझ में आया बेटा, तो आगे से इसको x मान लेंगे तो ये कितना आएगा, क्योंकि बेटा ये वाली लाइन हमने इसके पैरेलल ली तो ये को इंटीरियर एंगल्स है कि नहीं, को इंटीरियर एंगल्स, ये वाला एंगल और ये ऊपर वाला एंगल, ये वाला, ये को इंटीरियर एंगल्स है कि नहीं, दिस एंड दिस, ऐसे ही ये दोनों भी को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अगर ये x है तो ये बन गया 180 माइनस एक्स, ये y है तो ये बन गया 180 माइनस वाई। तो स्कूल एग्जाम में भी आए तो भी आप इसको कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ये देख लो इसमें क्या मुश्किल है, ये भी वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि दैट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल, कर लेंगे आप लोग इसको।
देखना क्या दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको मैं जो कर रहा हूँ वही अच्छा लगे, आप अपने मेथड से भी कर सकते हो। अब ये 128 दिया हुआ है, ठीक है, ये x दिया हुआ है, ठीक है, हमें निकालना क्या है, x निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा x? तो अगर मैं इसको आगे तक ले जाऊं, ले जा सकते हैं ऐसे आगे, इस लाइन को आगे तक ले जाओ, ठीक है। तो अब आप क्या कह सकते हो कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला एंगल कितना आएगा, कोई बता सकता है मुझे? ये वाला एंगल, तो आप कहते हो हमें मालूम नहीं, तो इसको हम y मान लें, तो y प्लस 128 180 हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो y कितना आएगा, 180 में से 128, वेरी नाइस हिमांश, 180 में से 128 माइनस हुआ, ठीक है, तो ये आया 52, ठीक है, 180 में से 128 माइनस हुआ, आया 52, तो ये वाला हमारे पास आ गया 52। अब 52 प्लस 20, साफ लिखता हूँ, 52 प्लस 20 प्लस दिस एंगल, इस एंगल को कितना मान ले, Q मान ले, प्लस Q कितना होना चाहिए 180, तो Q कितना आएगा 180 में से ये कितना आ जाएगा 72, 72 को माइनस कर दिया तो ये कितना आया, ये आया आपके पास 108, यहाँ पे आ गया है ना, 52 प्लस 20, इसको हमने Q मान लिया था, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू 180 आ गया, तो Q आपके पास आ गया ये 72, तो ये Q आ गया 108। अब ये जो Q है और X से इनमें क्या रिलेशन है, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो Q और X क्या आने चाहिए, इक्वल, तो X कितना आएगा 108, ठीक है, 108 डिग्रीज। चलो ठीक है, सब लोगों ने कर लिया। मुझसे बेटा जिन बच्चों ने जो जो डाउट भेजे मैं सारे क्वेश्चन निकाल लिए, ज्यादा नहीं निकाले हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट बचता है तो आप मुझे बता देना। लो देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, ये भी इजी है, तो मैं आपको इसी टाइप के और चैलेंजिंग क्वेश्चंस दूंगा, बहुत मुश्किल भी हो जाते हैं, अभी मैं आपको इजी दिए बेटा फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, फर्स्ट टेस्ट में, ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल लेवल तक चले जाते हैं। अब देखो इसमें फिर से क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है इन राइट एंगल्स, है ना। तो अब राइट एंगल्स में क्या मतलब होता है ना, तो बेसिकली मान लो x आता है 120 डिग्रीज मान लो, तो x की वैल्यू क्या लेंगे, सॉरी, अगर x आता है सपोज 180 डिग्रीज, तो x की वैल्यू लेंगे हम 2 राइट एंगल्स। कैसे बेटा, क्योंकि हम 180 को किससे डिवाइड कर देंगे 90 से, तो आंसर आएगा 2। तो अगर मान लो x आया 120 मान लो, तो x कितना होगा राइट एंगल्स में, इसको 90 से डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 3/2 1.5 राइट एंगल्स आ जाएगा, 1.5 राइट एंगल्स आ जाएगा कि नहीं, 1.5 आएगा, 12/9 कितना आएगा 4/3 आएगा, है ना, 1.5 नहीं आएगा, 1.33 राइट एंगल आएगा। चलो मैंने आपको बता दिया राइट एंगल में वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, जो भी डिग्री आए उसको 90 से डिवाइड करना है। अब देखना बेटा दोबारा से हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, हम यहाँ से, क्योंकि ऊपर वाली लाइन तो पैरेलल है, दिया नहीं हुआ इतना अच्छे से, दिया होना चाहिए, ठीक है, तो मान लेते हैं ये पैरेलल है, ठीक है, हो गई पैरेलल। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, ठीक है, कैसी लाइन बनाई हमने, जो कि इन दोनों के पैरेलल है, ठीक है, ये तीनों लाइंस आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब आप देखना बेटा ये एंगल कितना आएगा 70 आएगा कि नहीं, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन गए, और अगर ये 50 है तो इसको ये क्या आएंगे, इसको अगर हम x मान ले तो 150 प्लस x कितना होना चाहिए 180, क्योंकि ये क्या है को इंटीरियर एंगल्स, तो x कितना आएगा 30, तो x हो गया आपके पास 30, हो गया कि नहीं x 30, x आपके पास आ गया 30। अब आप देखो क्योंकि ये पूरा सर्कल बन रहा है कि नहीं यहाँ तक, तो एक ऐसे बोलते हैं बेटा एंगल्स एट एंगल्स ऑन अ लाइन किया था ना हमने, एंगल्स एट अ पॉइंट, मतलब अगर हम एक पॉइंट पर पूरा घूम जाए, है ना, तो इन सब एंगल्स का, तो ये इस पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स हैं x-10 है, और अच्छा ये 30 है ना, इसको x नहीं लेना चाहिए, इसको हमें y ले लेना चाहिए था, ये 30 हो गया, 30 निकाल लिया कि नहीं हमने, 30 प्लस 70 इन तीनों का सम कितना है 360, तो x-10 इज इक्वल टू 260, क्योंकि ये 100 बन गया, दूसरी तरफ चला गया, 360 में से 100 गया, तो x कितना आया बेटा 270, x कितना है आपके पास 270। अब हमको 270 को किससे डिवाइड करना है 90 से, तो आंसर क्या होना चाहिए था 3, आंसर क्या होना चाहिए था 3 आंसर होना चाहिए था, क्लियर है बेटा।
चलो ठीक है, शाबाश, सबको आ गया। धीरे धीरे करके लैंग्वेज इंप्रूव होती है सभी की। तो आई एम हैप्पी दैट आप लोगों ने डाउट्स भेज दिए तो हम कुछ काम कर पा रहे हैं। लो एक और दे देते हैं, फिर मैं आपको मुश्किल वाले भी दूंगा, देखना आपको मजा आएगा करके। लेकिन जब एकदम अभी मुश्किल दे देंगे ना, फिर नहीं मजा आएगा। जितना आपका लेवल है उससे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाना होता है। अब इसमें क्या दिया बेटा, ए बी और डी ई पैरेलल दी हुई है, दी हुई है कि नहीं? ए बी और डी ई आपको पैरेलल दी हुई है, ठीक है। तो इसको हम आगे तक ड्रॉ कर सकते हैं, पहली बात इसको आगे तक ले लो, ले लो, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। और हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये निकालना है ना, ये वाला एंगल, इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? पहली बात तो इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये एंगल कितना आएगा, मान लो x, तो 120 प्लस x कितना आएगा, 180, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो x कितना आएगा, 60, x कितना आ गया, 60। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये कितना आया, ये भी 60 आ गया, ठीक है। अब ये तो 60 आ गया, अब ये कितना आएगा, इसको आप y मान लो, तो अब 100 प्लस y कितना आएगा, 180, तो y कितना आएगा, 80, तो ये आपके पास 80 आ गया। अब इसको z मान लो, तो मतलब ये है कि 80 प्लस 60, ये ट्राइंगल है ना बेटा बी सी एफ जो भी, इस ट्राइंगल में 80 प्लस 60 प्लस ये वाला एंगल जो हमें निकालना है z, इन तीनों का सम कितना है, 180, तो z कितना आएगा, ये कितना बन गया, 140, तो z आया आपके पास 40, ठीक है। बिल्कुल ही इजी है, कुछ भी नहीं है। तो ये तो अभी स्टार्ट ही हुई है आपकी, मैंने आपको प्रूफ्स बनाना सिखाया है कि प्रूफ्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया है कि बेटा कैसे इसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो ये हो गया अब आपके पास, इसको भी देख लो, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, मेरे को तो जो आप डाउट्स भेजोगे मैं सारे कराऊंगा, ठीक है। और उसके बाद ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, और इनको करते जाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बेटा एक बार देखना, इसमें क्या दिया हुआ, फाइंड एक्स, कर लिया बेटा आप लोगों ने। अब इसमें क्या चीज दी हुई है आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये दिया हुआ है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, दिख रहा है बेटा आपको ये। अब इन्होंने x यूज किया हुआ ना, x तो हम x नहीं लेंगे, हम इसको y ले लेते हैं। ये अगर y है तो ये भी कितना आएगा, y, ठीक है। ये इन्होंने दिया हुआ है। तो पहले आप एबीसी ट्राइंगल देखो, दिख रहा है एबीसी, एबीसी में एक एंगल तो है 30, एक है 70, ठीक है। और एक और कितना है, एक और एंगल बी कितना आएगा, 2y आएगा कि नहीं, इन तीनों का सम कितना बन गया, 180, तो 2y कितना आया, 80, तो y कितना आया बेटा, 40, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 40। अब आप ये वाला ट्राइंगल देखो डीबीसी, डीबीसी ट्राइंगल में एक एंगल तो है 40 ये वाला, और ये वाला एंगल कितना है डीबीसी में, ठीक है। ये एंगल है 70 प्लस 4x, और ये वाला एंगल कितना है, ये x है। तो अगर हम डीबीसी के तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं, ठीक है, इसको ये x रहा, इसको ये कितना है 70 प्लस x रहा, और इसको ये कितना है 40, इन सब का सम कितना आएगा 180। तो अब ये कितना बन गया बेटा 5x, है ना, और 70 प्लस 40 इज 110, दूसरी तरफ जाएगा 180 में से 110 माइनस होगा 70 आ जाएगा, ठीक है। तो x कितना आएगा इसमें, x आएगा 14, और हमें निकालना है एंगल XC, तो 14 आ गया, ठीक है। तो जिसने भी पूछा था आप लोग बेटा कर सकते हैं, क्योंकि आज का मतलब आपने दूसरे क्वेश्चंस कर लिए तो आप ये भी कर सकते हैं। ये देखो नेक्स्ट, जो जो मुझे डाउट्स लिखे 25 के 25 नहीं निकाले बेटा मैंने, सिर्फ आपने जो डाउट्स भेजे मैं वही क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ। आराम आराम से करो, कल थर्ड एक्सरसाइज कराएंगे आपको, इसका इसी तरीके के क्वेश्चंस का टेस्ट देंगे। इसका ना ओलंपियाड में और भी मुश्किल टेस्ट आता है, उस लेवल का भी कराएंगे, ठीक है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, गिवन है, ठीक है। और बी ए सी ये 65 है, ठीक है बेटा, ये 35 है, बी ए सी कहाँ है, बी ए सी, बी ए सी 65 है, और डी एच एफ 35 है, ए जी एच, हमें बेटा ये वाला एंगल निकालना है ना, ये वाला एंगल डिटरमिन करना है। कर दोगे, ये तो वैसे ही हो जाएगा बहुत इजीली, हो जाएगा कि नहीं,
कैसे होगा देखना, ये एंगल कितना आएगा, क्योंकि अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो ये इनके साथ ट्रांसवर्सल है कि नहीं, ठीक है, तो अगर ये 35 है तो ये भी 35 आएगा, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग। अब इसको हम कितना मान लें? x, तो यानी कि 65 प्लस 35 प्लस x, कौन से ट्राइंगल में? AEG ट्राइंगल में 65 प्लस 35 प्लस x कितना आएगा? 180। तो x कितना हो जाएगा? 80, क्योंकि ये कितना हो गया? 100, ठीक है, तो ये 80 आ गया। तो अब x आ गया 180, तो अब हमको AGS निकालना है। AGS को y मान लो, तो y प्लस 80 है ना, दिस प्लस दिस कितना आएगा? 180, तो y कितना आएगा? 100, तो आंसर इज 100। ठीक है, क्या मुश्किल है इसमें? कुछ भी नहीं है मुश्किल। एक चीज बेटा ध्यान रखेंगे, जब तक हम क्वेश्चंस खुद नहीं सॉल्व करेंगे, उनके साथ खुद स्ट्रगल नहीं करेंगे, उनमें फेल नहीं होंगे क्वेश्चंस में, तब तक हमें मैथ्स नहीं आ सकती है। मैथ्स में सारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? जैसे आपने टेस्ट दिया तो आप कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। अगर आप टेस्ट नहीं देते, मैं आपको असाइनमेंट देता ना, आपको इसमें से कुछ भी नहीं आता। अब सारे बच्चों को सारी चीजें आ जाएंगी, ये आप गारंटेड मेरी बात मानकर चलो। तो टेस्ट बिल्कुल नहीं छोड़ा करो आप लोग। टेस्ट इज द रियल लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है, ये बात 100% ध्यान रहे। और टेस्ट कौन बना के देता है इतने सारे बच्चों को जितने हम बना के दे रहे हैं, और आगे भी बनाएंगे। अभी तुमने शुरू ही किया, हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं 9th में। 8th और 9th सेम नहीं है बेटा, 8th में तो कुछ पढ़ा ही नहीं पाते, जो पढ़ाते हैं तो बच्चों को समझ नहीं आता। इसको देखेंगे सब लोग, ठीक है ना। ABC दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, हाँ बच्चे, कर दिया, निकाला किसी ने आंसर? शाबाश, करके दिखाओ। बिल्कुल आराम आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। तीसरी एक्सरसाइज पे तो हम अभी गए नहीं है, ठीक है, हम उस पर भी जाएंगे कल परसों में, उस थर्ड एक्सरसाइज पर भी जाएंगे। बेटा केमिस्ट्री के जो भी लेक्चर्स आप लोगों ने व्यू नहीं किए हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अमित भैया से फोन करके पता कर लेना। अगर आपको मालूम नहीं है कहाँ पर मिलते हैं, आप कोशिश करो सारे लेक्चर्स में से, मैंने आपको मेथड बताया था, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। मैं कीवर्ड्स पे से क्वेश्चंस बनाऊंगा। हाँ, अभी करते हैं हमने क्या करना है बेटा, हम आपको टेस्ट ऐसा बनाकर देंगे, और कंप्यूटर के रिजल्ट को मत देखा करो। कंप्यूटर तो अगर आपने सपोज किसी चीज का आंसर होना चाहिए एयर, ठीक है बेटा, और आपने क्या किया, एयर के बाद अपनी स्पेस बार की दबा दी, तो भी गलत कर देगा। कंप्यूटर के लिए स्पेस भी एक कैरेक्टर है। सो कंप्यूटर वर्क लाइक दैट, है ना। आपको कहेगा आपने स्पेस नहीं लगाई इसलिए आपका आंसर गलत है। तो इसलिए कंप्यूटर के आंसर की चिंता नहीं करनी। आपने उस समय वाला फीडबैक बिल्कुल देख के मेरे पास मैसेज नहीं करना, सर हमारा तो ठीक था, हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो बीओ इज द बाइसेक्टर, इसको देखो, बीओ, ये है ना बीओ, ये किसका बाइसेक्टर है? इस एंगल का। तो इसको एक्स लें तो ये भी कितना आएगा? एक्स आएगा। सीओ इज द बाइसेक्टर ऑफ सी, तो ये भी बाइसेक्टर है, तो ये अगर वाई है तो ये भी वाई आएगा। एबीसी कितना है बेटा? 62, तो अगर एबीसी 62 है तो 2x कितना हुआ? 62, और एसी भी कितना हुआ? 48, तो 2y इज इक्वल टू 48। अब हमें क्या फाइंड करना है? डीओसी। तो इससे पता चल जाएगा ना बेटा, एक x कितना है, x आएगा 31, और इससे पता चल जाएगा y कितना है, y आएगा 24। अब ये वाले ट्राइंगल में इसको z मान ले, तो x प्लस वाई प्लस z कितना होना चाहिए? 180, ठीक है। तो x कितना है? 31, y कितना है? 24, और z कितना आएगा बेटा? z आएगा आपके पास 180। अब तो निकल जाएगा। तो z कितना आएगा? 180 में से क्या माइनस करें? 55, तो कितना बनाइए? हाँ जी, 60 माइनस कर दे तो 120, 125 डिग्रीज, है ना। ऐसे कर, मैं तो ऐसे माइनस करता हूँ। सपोज मुझे 180 में से 55 माइनस करना है, अगर मैं 180 में से 60 माइनस करता तो क्या आता? 120, लेकिन मैंने 5 कम माइनस कर दिया, 5 बढ़ा दे। आपको जैसे भी माइनस करना है कर लो, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही इजी है। अब आप मुझे बताओ कि आपके दोनों टेस्ट के डाउट्स और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके सारे एग्जांपल्स हो गए हैं या नहीं हो गए हैं? अभी भी कुछ बचा है? मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचना चाहिए। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम बिल्कुल फास्ट नहीं चल रहे, लेकिन हम स्लो चलेंगे तो भी हमारी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। 9th में हर साल मेरे पास बेटा, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, जस्ट लेट मी स्विच ऑफ द रिकॉर्ड।